बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, 24 नंबर इमरान खान साहब की जो आखिरी कॉल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, इस कॉल का असर जो है वो शायद 24 नवंबर से पहले ही शुरू हो गया। और मैंने पहले भी कहा था कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल तकरीबन 10 दिन पहले ही कामयाब हो गई थी, और अब उस पर मजीद जो खबरें आ रही हैं और दबे लफ्जों में इमरान खान साहब को जो पेशकशें की जा रही हैं कि आप किसी न किसी तरह से इस कॉल को वापस लें, डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ साथ हुकूमत को पता है कि तगड़ा एहतजाज होगा, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अगर मल्टी लेयर हिकमत अमली की बात कहें तो वो भी सामने आई है, और हुकूमत ने भी उसके जो इंतजाम किए, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को उस पेशकश पे मना लिया जाए। अब वो पेशकश क्या की, किसने की, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ सलीमी साहब, और उस इजलास में ये डिसाइड किया गया कि जितने एमएनए और एमपीएस की ड्यूटीज तो पहले ही उनको बता दी गई हैं कि आपने जो एमएनए है वो 10 से 12,000 बंदा लेके आएगा और एमपीए 5,000 बंदा लेके आएगा। लेकिन साथ ये वार्निंग भी दी गई कि गिरफ्तारी नहीं देनी। एहतजाज से पहले 24 नवंबर से पहले जो गिरफ्तारी देगा वो भी पार्टी से बाहर होगा, क्योंकि ऐसा तासुर जाएगा कि आप एहतजाज में शामिल नहीं होना चाहते थे। आज उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर आप गिरफ्तार हो भी जाते हैं ना, तो फिर अपना अपना फोकल पर्सन डिसाइड करके दें, उनके नंबर्स भी दें कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके हल्के को लीड कौन करेगा। तो कैसे देखते हैं आज जो सारा एहतजाज की हिकमत अमली सामने आई। बुशरा बीबी साहबा ने एक बार फिर से पैगाम भी दिया, तलबा को बुलाने की बात की गई, और ये मल्टी लेयर अगर इसको कहा जाए हिकमत अमली, कैसे देखते हैं इसको? प्लानिंग बहुत अच्छी है, एक बेहतरीन प्लानिंग की जा रही है, और तहरीक इंसाफ हर नए दिन के साथ अपनी ना क्या कहते हैं उसको, हिकमत अमली, मतलब सीख रही है वो स्ट्रेटजीज मेकिंग में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में। पहले ये सिर्फ नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास ये खसूसियात थी। पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी के साथ ये गुज़श्ता कोई 2-3 साल 4 साल के अंदर अंदर पीटीआई ने जितनी तेज़ी से सीखा है पब्लिक पॉलिटिक्स को, ये शायद किसी भी पाकिस्तान की पार्टी ने पॉलिश बड़ा अच्छा किया गया ना सर। नहीं, वो पॉलिश तो हर पार्टी हुई है सर। पीपल्स पार्टी ज्यादा तगड़ा पॉलिश किया गया। अच्छा, उन्होंने पॉलिश सर जितना पॉलिश पीपल्स पार्टी को किया गया था ज्यादा, और के अंदर उतना मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त तारीख की बदतरीन फस्तायत देखने को मिल रही है, जो इलेक्शन से कुछ माह पहले से लेके अब तक लोगों ने देखा। इसमें ये है ना कि इसमें पीटीआई के पास एक जो सबसे बड़ा एज है, जो कि शायद पहले किसी भी पार्टी के पास नहीं था, वो था टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एप्स का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल। पहले पीटीआई से पहले किसी भी हुकूमत ने या उसके मतलब पार्टी ने या अगर था तो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। अब इसकी एक मतलब छोटी सी एक मिसाल ले लें, जो 24 का या 23 का इलेक्शन हुआ है, जो पिछला जनरल इलेक्शन 2024 का जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन, उस इलेक्शन में पीटीआई ने अपना सारा इलेक्शन ही व्हाट्सएप पे लड़ा है। सोशल मीडिया देखें, दूसरी कंपेन तो उनको करने दी नहीं गई ना, उनको कॉर्नर मीटिंग्स करने दी। लाहौर में जो उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की, वहां पे पुलिस के छापे पड़े। आपने वो सारा वो कसूर वाला एरिया और वो लाहौर के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स में छापे, जलसों की इजाजत नहीं है, और कंपेन उन्होंने सारी सोशल मीडिया पे की है। और वो वो जो क्या इन्होंने वर्चुअल जलसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारा है कि उन्होंने ये आगाज किया। मतलब उन्होंने नए ट्रेंड्स दिए हैं पाकिस्तान की सियासत को, हर किस्म के हर स्टाइल के नए ट्रेंड्स दिए हैं, चाहे वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स हो। उन्होंने बयानियाँ डिज़ाइन करना लोगों को बताया कि बयानियाँ कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मियाँ साहब के पास बहुत अच्छी पॉलिटिक्स थी, मियाँ साहब के पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी टीम थी, लेकिन वो उस तेज़ी के साथ उस बयानिए को अपने डेवलप नहीं कर सके। गवर्नमेंट में रहते हुए, अपोजिशन में रहते हुए तो वो कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में रहते हुए बयानिया डेवलप करना एक बहुत, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो ओपोजिशन में रह के भी, जब वो लास्ट टाइम ओपोजिशन से में थे, उस वक्त भी कोई अपना बयानिया बना सके। और वो बयानिया जो जब मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजारत उज़्मा से हटना पड़ा, पनामा का फैसला आया, उसके बाद उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, क्यों निकाला, लेकिन मियाँ साहब उस पर भी कुछ साल दो से ज्यादा खड़े नहीं रह सके। उन्होंने वही सजाएं काटी, डील की, जहाज पकड़ा, लंदन पहुंचे और अपना बयानिया वाड़ दिया। जब मियाँ साहब वापस आए
और आके उनके सारे वो नाअहली के मामला केसेस खत्म किए गए और दोबारा से वही, तो उन्होंने अपना बयानिया वो उल्टा करके ना और खुद ही उसका खमियाजा नून लीग अभी तक भुगत रही है। और भुगतती रहेगी। क्योंकि आपको शायद याद हो कि मरियम औरंगजेब साहबा ने अभी चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस चीज का एतराफ किया उसमें कि हम अगर गवर्नमेंट के हक में कोई ट्वीट भी करते हैं तो हमें आगे से गालियां पड़ती हैं। हालात इनके अब ये हो गए बयानिया बार बार बदलने पे। खैर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिकमत अमली की बात तो हो गई कि फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए। इमरान खान साहब ने अपने भी फोकल पर्सन 3 जो है वो मुकर्रर किए हैं और उसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं और उमर यूब साहब हैं, जो जलसे के सारे तैयारियां का मामलात का और फिर बाद में मुज़ाकरात कैसे किए जाएंगे और किस पॉइंट पे जाके पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज की कॉल वापस लेगी। क्योंकि इस बार पैगाम तो वही है कि रस्ते बंद है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, आखिरी कॉल है। बुशरा बीबी साहबा ने भी अजीब बात की और आज जो अहम बात थी वो ये भी बात की गई कि नौजवानों को जो है वो इस तरह के नौजवान लेके आए थे जलसे में जो हर तरह के हालात का मुकाबला करें। इसका मतलब है तरीके इंसाफ इस बार वाकई वापसी के रास्ते या कश्तियां जला के आने वाली जो बात है पिछला तजुर्बा उन्होंने देख लिया ना, जब वो पेशावर से गंडापुर का जो जलसा आया, जुलूस आया था, उसके साथ उन्होंने जो भी एहतजाज के साथ जो भी मामला हुए, तो वो तजुर्बा तो मतलब तहरीक इंसाफ हर वाक़े से सीख रही है और नई तैयारी के साथ वापस आती है, पूरी करके आ रही है, तैयारी पूरी करके आती है। चल एक ये वाला मामला। अब इसके ऊपर ना जो हुकूमती साइड है उसके ऊपर बड़े अजीबोगरीब से बयान आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के अगर आप बयान देखें ना, अब वो पेशकश की भी मैं आपको बात बताऊं, वो आज दब्बे लफ्जों में ख्वाजा आसिफ साहब ने पेशकश की है। उन्होंने कहा हम तो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात इमरान खान चाहते हैं कि वो बड़े घर वालों से, एस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवरों से डायरेक्ट करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो दबे लफ्जों में के अपने जो दूसरे हैं, क्या नाम है उनका, साबिक वजीर कानून साहब राना सनाउल्लाह साहब ने तो सब कहा है जी कि आए हैं सर, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये वही राना सनाउल्लाह है जो पहले टीवी की स्क्रीनों पे कहते थे कि आप मुज़ाकरात तो सोचे भी ना इमरान खान। आ गए हैं ना फिर वही के अब अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ सर जी सर, अभी सिर्फ कॉल है और तकरीबन आज 18 अगर हो गई है तो 6 दिन बाकी है एहतजाज के अंदर। सर पाकिस्तान की सियासत की बात पीटीआई से शुरू होकर पीटीआई पे खत्म हो रही है, ये उनके बयानिए की जीत है जी। अगर गवर्नमेंट को उसका बयानिया तोड़ना है तो उससे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बयानिया उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लोगों के जहनों में उसके हिसाब से लोगों के जहनों को मोल्ड करना पड़ेगा। और ये इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है सर, उनको पता है कि वो अपना बयानिया लोगों को रटवा चुके हैं और लोग उनके साथ खड़े होंगे। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि अभी की कॉल वापस ले लें और दूसरी साइड से तो उन्होंने कहना ही कहना था जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं अभी कि जनाब ये टाइम ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया जेल के अंदर और उसने कहा कि आपने 24 नवंबर की ही डेट क्यों रखी है। तो इमरान खान साहब ने आगे से ये भी कहा कि जो इल्म मुझे है ना जिन चीज़ों का उसका अभी आप लोगों को नहीं है। तो अब 24 नवंबर के पीछे भी कोई साइंस जरूर है खान साहब की, कुछ ना कुछ उन्होंने इस पर सोचा जरूर होगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो रही है, एक तो उन्होंने आज पेशकश भी की, साथ वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मशवरे देने जाए। मुझे तो आज जब उनका ट्वीट मैंने पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लिया या करनी है। उन्होंने कहा जनाब के बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो भी बुशरा बीबी की भी फैमिली उनके पोते नवासे। ख्वाजा साहब ने तो अपनी तरफ से टॉन्ट करने की कोशिश की है ना, लेकिन वो लोगों को एक अच्छा मैसेज भी दे रही है ना, लोगों को अच्छा मैसेज है, पार्टी की कॉज के साथ खड़े हो जाए। और दूसरा बुशरा बीबी तो आ गई है मार्केट मैदान में आ गए, वो कहते हैं जी उनकी फैमिली भी आ जाए, इमरान खान साहब के बेटे भी आ जाए। चले अब बात मतलब बुशरा बीबी के फैमिली तो चलो पाकिस्तान के अंदर रहती है ना, इमरान खान साहब के बेटे तो दोनों फॉरेन नेशनल है, यूके नेशनल है। अगर वो आ जाते हैं और यूके नेशनल आपकी इस तहरीक के अंदर इंटरफेयर करते हैं या लीड करते हैं तो आप संभाल पाएंगे? अभी तो आप संभाल नहीं सकते। तो आप वो जो शैले चलाते हैं ना एक्सपायरी वाले या वो दूसरे, वो भी चलाने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इमरान खान साहब के बच्चे हैं उनकी तो बात की, लेकिन जब हसन नवाज हुसैन नवाज की बातें आती थी तब तो ये कहते थे जनाब वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं है, उन्होंने ना छेड़ो बस। इमरान खान के बच्चे आ जाए, हसन नवाज हुसैन नवाज मियाँ साहब के लाडले बच्चे हैं, सलमान शहबाज साहब भी छोटे मियाँ साहब के लाडले बच्चे हैं। नहीं है ना, इसलिए सर सलमान ये जो इमरान खान साहब के बच्चे हैं ये पॉलिटिक्स में है नहीं सर, तो फिर उनको भी ना घसीटें, नहीं आने देना सर। नहीं, अगर कोई मर्जी से आना चाहे तो आए, मेरिट पे आना चाहे तो आए। लेकिन जिस तरह ये कहते हैं कि सलमान नवाज और हसन नवाज, सलमान शहबाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज को ना छेड़ा जाए तो फिर उनके बच्चों को बिना तनकीद का निशाना बनाए। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी अभी डबल माइंडेड नजर आते हैं। एक तो उन्होंने आज वो खुद ही
जो इनके हक में आके इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बयान दिया, उस पर राणा साहब मुकर गए। वो देखा आपने कैसे उन्होंने सर रागिब नईमी साहब की कुर्बानी दी है नेशनल टीवी में बैठ के। और राणा साहब ने ये बोला कि वीपीएन का इस्तेमाल जो है वो कोई गैर शरई नहीं है, आप दिल खोल के वीपीएन का इस्तेमाल करें। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बड़ा अजीब सा ये बयान दिया, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, नहीं इस पर कोई राय नहीं देनी चाहिए थी। कौंसिल ने राय नहीं दी है, एक थोड़ी सी तस्दीक कर जी दूं, जी कौंसिल ने राय नहीं दी है, ये रागिब नईमी साहब ने दी है। रागिब नईमी साहब कौंसिल के चेयरमैन है, उनकी ये जाती सही राय है, सही कौंसिल की राय नहीं, नहीं लेकिन उस दिन तो उन्होंने लेकिन ये लेकिन चलाया इसी उस लेकिन कॉन्टेक्स्ट में है कि लोग अगर फतवा ही था ना ये उनका कि सर हराम है, नहीं चलाना चाहिए। बात वही है ना, बात ये है कि लेकिन वही रागिब नईमी साहब वीपीएन आज पता नहीं उन्होंने शरी तौर पे हलाल था या हराम था, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने वीपीएन इस्तेमाल करके जो है वो ट्वीट किया, नहीं वो सर, रजिस्टर्ड वीपीएन रजिस्टर्ड वीपीएन के साथ हलाल हुआ ना, फिर तो वो टोपी वाला वीपीएन था ये उनके पास। खैर अब सलीमी साहब पेशकशें जो है वो पाकिस्तान तरीके से रागिब नईमी साहब के बारे में आपको पता है ना, जामिया नईमिया वाले जी 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 जी, जामिया नईमिया, वही जामिया नईमिया जहाँ पे नवाज शरीफ साहब गए थे तो उनके साथ क्या हुआ, जूता शूता मारा था किसी ने। खैर तो अब वो उसका बदला ले रहे हैं शायद आप रागिब नईमी साहब के साथ। लेकिन अब इमरान खान साहब को पेशकशें की जा रही हैं और शायद ये प्रेशर अभी से 24 नवंबर की कॉल का इतना बिल्ड हो गया कि अब इमरान खान साहब ही शायद फैसला करें, उन्हीं के हाथ में गेम लगती है कि कैसे। और इसमें अहम बात, अब खान साहब ने ये कहा कि मुज़ाकरात होंगे तो डायरेक्ट मेरे साथ होंगे 24 नवंबर में। अब कोई तीसरा बंदा नहीं कि पार्टी का कोई बंदा, अब जिसने बात करनी है वो डायरेक्ट मेरे साथ करे। तो ये बड़ा अहम, और खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से शायद प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।